हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? एक्चुअली एविडेंसेस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा जानना होगा कि क्या क्या ऐसे एविडेंसेस हैं जो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को बताते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की हम बात करेंगे। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जनरली क्या होता है कि अगर हम देखें एक स्पेक्ट्रम के तौर पे, अगर हम स्टार्ट करें, जैसे मान लो आप कभी कभी स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में आप जानते हो, क्लास 10th में भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो स्पेक्ट्रम एक्चुअली होता क्या है, जब कभी कभी आप देखते हो स्काई में एक रेनबो बनता हुआ नज़र आता है, तो आप उस रेनबो में आप क्या देखते हो, 7 कलर्स आपको दिखाई देता है, और वो 7 कलर्स कंटिन्यूअस आपको दिखाई देता है, जिसको आप एक कॉमनली विबग्योर के नाम से जानते हो। तो उन्हीं लाइंस को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक्चुअली स्पेक्ट्रम क्या है? द सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ्स in a definite sequence by a prism is called dispersion, and the series of color bands is called a spectrum. एक्चुअली इसको एक और चीज़ों से हम समझ सकते हैं। एक्चुअली आप जानते हो जो भी लाइट होती हैं उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है, उनके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो क्या होती है? वो बेंड हो जाती है। क्या होती है? बेंड हो जाती है। और लाइट की ये जो खास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बेंड होना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक लैम्डा और एक फ्रीक्वेंसी, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जैसे ही जब कोई भी लाइट प्रोपगेट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो आप क्या देखते हो? लाइट बेंड हो जाती है। लाइट बेंड हो जाती है। ये किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे। देखो बच्चों, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान दो कि जो विबग्योर्स होता है जिसमें आप वायलेट देखते हो, उसकी क्या होती है? वेवलेंथ काफ़ी हाई होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान दो, ऐसी लाइट, क्योंकि जो लाइट होती है, वाइट लाइट होती है, वो बहुत सारे लाइट से मिलकर बनी होती है। तो उनमें जिन लाइट की फ्रीक्वेंसी हाई होगी और वेवलेंथ कम होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई होगी और वेवलेंथ कम होगा, वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बेंड होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो विबग्योर में आपने देखा होगा, विबग्योर में आपको बताया भी गया है, विबग्योर में जिसको कॉमनली आप वायलेट देखते हो, तो वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है और वेवलेंथ काफ़ी कम होती है। जबकि वेवलेंथ आप देखते हो, रेड की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब जिसकी वेवलेंथ कम हो और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, वो क्या करता है? कुछ ज़्यादा ही बेंड करता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है तो क्या करता है? कुछ ज़्यादा ही बेंड करता है। और जो रेड कलर होगा वो बहुत ही कम बेंड करेगा, मतलब रेड कलर बहुत ही कम बेंड करेगा। फिर येलो क्या होगा आपका? और ज़्यादा बेंड करेगा। ऑरेंज, और मतलब एक सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, फिर उससे कम इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सबसे कम बेंडिंग किसकी होगी? रेड की, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो ये स्क्रीन पे आपकी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दिखाई दे रही होगी। एक्चुअली इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्रिज्म, ये प्रिज्म है। जब यहाँ पे वाइट लाइट पास होती है, इस प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास होती है तो ये डिस्पर्स हो जाता है डिफरेंट कलर्स में। क्या होता है? ये वाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है डिफरेंट कलर्स में। जहाँ कि यहाँ पे स्क्रीन लगाया गया है, देखिए फिल्म या डिटेक्टर है, स्क्रीन लगाया गया है। स्क्रीन पे हमें जब ये प्रिज्म से कोई वाइट लाइट पास होती है तो वो डिफरेंट कलर्स में क्या होती है? डिस्पर्स हो जाती है, जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जनरली देखोगे ये इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है।
ठीक है, जो वाइट लाइट स्प्लिट अप हो जा रहा है अलग अलग कलर्स में, इसी को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इसी लाइट की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो आपको इस डायग्राम में बहुत ही अलग अलग तरह के कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो वायलेट कलर है, ठीक है, यहाँ पे इंडिगो कलर है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, येलो है, दिस इज़ ऑरेंज एंड दिस इज़ रेड कलर। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सारे कलर कॉन्टिन्यूअस हैं। ये सारे कलर क्या हैं, कॉन्टिन्यूअसली आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कलर आपको कॉन्टिन्यूअसली दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ आप ध्यान से अगर देखो तो इसमें आपको ये सारे जो कलर्स हैं एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो वायलेट कलर आप इंडिगो कलर में मर्ज हो गया है, और इंडिगो ब्लू में मर्ज हो गया है, ब्लू ग्रीन में मर्ज हो गया है, ग्रीन येलो में, और येलो ऑरेंज में, ऑरेंज रेड में। ये वायलेट से इंडिगो में कब मर्ज हो रहा है ये कुछ खास पता नहीं चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ध्यान से ये पता ही नहीं चल रहा है कि वायलेट इंडिगो में कब कन्वर्ट हो जा रहा है, और इंडिगो कब ब्लू में मर्ज हो जा रहा है, और ब्लू कब ग्रीन में मर्ज हो रहा है। मतलब ये सारे लाइंस आपको क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, ये सारे लाइंस आपको क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। ये सारे लाइंस एक दूसरे में मर्ज हैं, ये सारे कलर्स एक दूसरे में मर्ज हैं। ठीक है, ये सारे आपको कॉन्टिन्यूअस दिख रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जनरली इन्हें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। इन्हें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है, जनरली स्पेक्ट्रम का जो रेंज होता है, ये जो वाइट लाइट होती है, ये हमें कुछ सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ की लाइट या फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो उस बीच में हमें दिखाई देता है। जैसे कि एनसीईआरटी में भी दिया है, ये जनरली ये जो होता है, ये वाइट लाइट 7.50 इंटू 10⁻14। तो आप देख रहे हो इसमें इस तरीके से एनसीईआरटी में भी बताया है कि जो वाइट लाइट होती है उसका एक रेंज है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। एक्चुअली वो हमें कुछ पर्टिकुलर रेंज में दिखाई देता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंजेस फ्रॉम वायलेट एट, वायलेट किस पे दिखाई देगा, वायलेट जनरली आपको 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आपको वायलेट दिखाई देगा। एंड टू रेड आपको पर्टिकुलर 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी पे आपको ये दिखाई देगा रेड कलर। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंजेस फ्रॉम वायलेट एट 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज एंड रेड एट 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच की जो लाइट होगी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा, हमें डिफरेंट कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चों, ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है 7 कलर, एक्चुअली 7 कलर आपको बताया जाता है, लेकिन इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स इसमें होते हैं। एक्चुअली लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, मतलब कई तरह के कलर्स होते हैं। एक्चुअली ये जो रेंज बताया जा रहा है, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच में ये वेवलेंथ हमें दिखाई देगा। ठीक, वेवलेंथ की लाइट जो भी है, मतलब 4000 और एक पे कुछ अलग कलर की वेवलेंथ की लाइट हमें दिखाई देगी, कुछ अलग कलर की 4002 पे अलग होगी, 4003 पे अलग होगी। मतलब हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हमें सर्टेन काइंड ऑफ कलर्स दिखाई देगा। जिस भी तरह की लाइट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करेगा वाइट लाइट को, उस तरह का कलर इम्पार्ट होगा, उस तरह का कलर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें 7 कलर एक्चुअली में होते नहीं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स होते हैं। जनरली आपको 7 कलर्स बताया जाता है। तो ये जो है दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट था ये, इसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो बच्चों, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है इसको आप ऐसे समझ लो कि जब भी किसी
सैंपल मान लो यहाँ पे हमने ले लिया, इसमें गैस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, एटॉमिक गैसेस हैं, और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर इसमें पास करेंगे तो इसमें जो गैसेस होंगे वो गैसेस क्या होंगे, हीट होंगे, और हीट होने पे ये कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। जब किसी गैस को इलेक्ट्रिक करंट पास करके जब उसे हीटअप किया जाता है तो कुछ अलग अलग तरह की रेडिएशंस उससे निकलते हुए नज़र आते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग तरह के रेडिएशंस निकलते हैं, इन्हें जब प्रिज्म के सामने रखा जाता है तो ये प्रिज्म से होकर डिफरेंट कलर शो करते हैं, डिफरेंट कलर ये शो करने लगते हैं प्रिज्म पे, स्क्रीन पे आपको या डिटेक्टर पे अलग अलग तरह के कलर्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो एटॉमिक गैसेस लिया गया है, उन गैसेस में जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, वो एटम्स क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड होते हैं, जिसकी वजह से प्रिज्म से होकर जब ये पास होता है रेडिएशन, तो हमें डिटेक्टर या फिल्म पे अलग अलग तरह के बैंड्स अलग अलग तरह के कलर्स दिखाई देते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, किसी एटम के थ्रू जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड ऑन अकाउंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट है, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ शार्प वेल डिफाइंड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू डेफिनिट फ्रिक्वेंसी। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो कंसिस्ट करता है आपका शार्प वेल डिफाइंड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू डेफिनिट फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट, द एटॉमिक स्पेक्ट्रा और टू टाइप्स। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं वैसे जनरली, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा है आपका इमिशन स्पेक्ट्रा, जिसमें इमिशन स्पेक्ट्रा आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, उसके बाद हम इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे डिटेल्स में कि इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स अ सबस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस टू विच इट इज एक्सपोज्ड इज नोन एज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखो बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक्चुअली क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आप ऐसे समझ लो, सिंपली जब कोई भी किसी भी मटेरियल्स को जिसमें गैसेस प्रेजेंट हैं उनको जब हीटअप किया जाता है तो वो क्या करता है कि एक सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और वो प्रिज्म पे या फिल्म ऑफ डिटेक्टर जब प्रिज्म के थ्रू से पास किया जाता है तो वो डिटेक्टर या फिल्म पे आपको अलग अलग तरह के जो कलर्स दिखाई देता है, तो आपको एक तरीके से देखा जाए तो अलग अलग तरह के बैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जब किसी मटेरियल को, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को जब हीटअप किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, और उसे प्रिज्म से जब पास किया जाता है, रेडिएशन जो उससे निकलते हैं वो रेडिएशन जब प्रिज्म से पास होते हैं तो फिल्म या डिटेक्टर पे अलग अलग तरह के आपको बैंड्स दिखाई देंगे, अलग अलग तरह के बैंड्स दिखाई देंगे। एक्चुअली जो भी हीटअप करने के बाद जिस भी सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो एब्जॉर्ब करके हमें जिस भी तरह का कलर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो डायग्राम पे, तो वो जो आप विब ग्योर देखते हो ना, विब ग्योर वाले केस में क्या होगा, विब ग्योर वाले केस में क्या होगा कि आपको विबग्योर वाली लाइन में जो 7 कलर्स हैं उन 7 कलर्स में पर्टिकुलर कुछ जगहों पे आपको क्या दिखाई देगा, बैंड दिखाई देगा। ठीक है, पर्टिकुलर बैंड दिखाई देगा। ये बैंड्स किसकी वजह से दिखाई देते हैं, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल क्या करता है, ये मटेरियल कुछ काइंड ऑफ वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जिस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट को ये मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा वही कलर यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिटेक्टर पे या फिल्म पे, और वही कलर आपको यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस।
ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप समझ लो कि जिस भी मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल को जब हीटअप किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो उसमें जो प्रेजेंट होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, वो क्या करते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ और लाइट की एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और जिस भी तरह की वेवलेंथ और लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये प्रिज्म से पास होने के बाद फिल्म या डिटेक्टर पे उसी तरह की कलर इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये जो 7 कलर्स विबग्योर होते हैं, इस विबग्योर की लाइंस पे आपको कुछ जगहों पे स्ट्रांगली ब्लू कलर दिखाई देगा, तो कुछ जगहों पे बहुत स्ट्रांगली रेड कलर दिखाई देगा, तो कुछ जगहों पे इंडिगो कलर, कुछ जगहों पे येलो कलर। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कुछ कलर्स आपको इस पे बैंड की फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ अलग सर्टेन टाइप की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट को जो एब्जॉर्ब करता है ये मटेरियल, वही हमें कलर इम्पार्ट करता है। मतलब ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, इसमें हो क्या रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल, जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वो एब्जॉर्ब कर रहा है सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ लाइट, ठीक है, लाइट को, और वो कलर प्रोड्यूस कर रहा है कुछ पर्टिकुलर रीजन में, कुछ पर्टिकुलर रीजन पे ये क्या कर रहा है, कलर इम्पार्ट कर रहा है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का अगर एक बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सोडियम एलिमेंट का निकाला गया। तो जो सोडियम एलिमेंट है, एक्चुअली सोडियम मेटल का जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा गया तो सोडियम मेटल में 2 डार्क लाइंस दिखाई दिए। ठीक है, 2 डार्क लाइंस, जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाई किया गया तो वहाँ पे ये देखा गया कि 5890 एंगस्ट्रॉन पे एक डार्क लाइन दिखाई दिया, और 5896 एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ पे एक लाइन अपीयर हुआ। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि सोडियम का जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा गया तो उसमें क्या देखा गया कि कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे 2 डार्क लाइंस दिखाई दिया। जैसा कि आपको हमने बताया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो विबग्योर होता है आपका विबग्योर, इस विबग्योर में पर्टिकुलर कुछ जगहों पे ही डार्क लाइंस दिखाई दिया। ठीक है, वो डिपेंड करता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को जब एब्जॉर्ब करता है तो उसी तरह का कलर यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब डार्क लाइंस आपको अपीयर होगा। तो सोडियम के केस में देखा गया कि 2 डार्क लाइंस दिखाई दिया, 5890 एंगस्ट्रॉन पे एक लाइन, और दूसरा 5896 एंगस्ट्रॉन पे दूसरी डार्क लाइन दिखाई दी। ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दूसरा है बच्चों इमिशन स्पेक्ट्रा। तो अब इसमें इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि एक्चुअली जब हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को, ट्रांसपेरेंट मटेरियल को, जब हम उसको एक्साइटेड करते हैं, मतलब उसको जब हीटअप करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब वो नीचे की तरफ ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो कुछ ना कुछ सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी लॉस करता है। क्या करता है, जैसे कोई भी कंपाउंड है, जब उसको एनर्जी मिलेगी तो एक्साइटेड स्टेट हायर स्टेट में जाएगा, हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में, अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा तो कुछ सर्टेन एनर्जी क्या करेगा, बाहर निकालेगा, कुछ एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। और वही एनर्जी जब प्रिज्म के सामने जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी प्रिज्म के सामने ले जाने पे अब क्या दिखाई देता है, फिल्म या डिटेक्टर पे आपको कुछ लाइंस दिखाई देंगी, मतलब कुछ ही लाइंस दिखाई देंगी, कुछ ही लाइंस दिखाई देंगी इमिशन स्पेक्ट्रा के केस में। एक्चुअली जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, इसमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि मटेरियल खुद पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेवलेंथ और लाइट की रेडिएशंस को, वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके डार्क बैंड्स या डार्क पीक्स दिखाई देता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो इस तरीके से इमिशन स्पेक्ट्रा में आप सिंपली जान लो इसको, इमिशन स्पेक्ट्रा को आप डायग्रामेटिकली अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप इसमें एक्चुअली ऑपरेटर्स यूज जो होता है रिकॉर्डिंग द स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेक्ट्रा यूज होता है।